देखो, एवेंजर्स डूम्सडे की जो स्टार कास्ट है वो ऑफिशियली मार्वल ने अब रिलीज कर दी है और ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि आपके होश कहीं ना कहीं उड़ा देंगे। अल्टीमेटली जो थॉर और लोकी थे वो तो पहले से ही एक्सपेक्टेड थे कि वो तो होने ही वाले हैं इस मूवी में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि अभी भी एक सवाल बनकर रह चुका है कि क्या स्कारलेट विच या वांडा इस मूवी में होने वाली है या नहीं, और क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन भी एवेंजर्स टीम के साथ टीम अप करेंगे, क्योंकि मल्टीवर्सल वॉर की ये सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। अब मार्वल ने जो ये 5 घंटे का इवेंट किया था उस पूरे के पूरे 5 घंटे में क्या हुआ वो अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा। डॉक्टर डूम से लेकर स्ट्रेंज तक, लोकी से लेकर वांडा तक और बहुत सारी फैन थ्योरीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें विदाउट एनी स्किप। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियली कंफर्म्ड एवेंजर्स की। तो क्रिस हेम्सवर्थ थॉर फिर से वापस कर रहे हैं टू सेव द मल्टीवर्स, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या थॉर की ये मार्वल के साथ लास्ट मूवी होने वाली है और क्या थॉर को इस बार नए थॉर से रिप्लेस कर दिया जाएगा और हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा एक और नया थॉर मार्वल की अपकमिंग मूवीज में। टॉम हिडलसन लोकी फिर से इस मूवी में वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि लोकी सीरीज एंड होने के बाद क्या पॉसिबिलिटी थी कि मार्वल फिर से लोकी को इंट्रोड्यूस करेगा नहीं, तो ऐसे जितने भी सवाल थे मार्वल ने फाइनली उनको आंसर कर दिया है। एक चीज आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मार्वल की सबसे बड़ी मिल्किंग बफलो है लोकी, तो किसी भी सूरत में किसी भी सीरत में मार्वल उससे किनारा तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि यहां पर अराइज होता है कि क्या लोकी यहां पर एक विलन का रोल प्ले करेगा या फिर वो मदद करेगा एवेंजर्स की टीम की, या फिर से एक नए टाइमलाइन में वो खुद को एज गॉड स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर मैं बात करूं आरडीजे की तो फॉर श्योर ही इज कमिंग बैक टू द मार्वल अगेन, बट दिस टाइम ही इज नॉट आयरन मैन, ही इज कमिंग एज डॉक्टर डूम, और जो कि बहुत बड़ा एक ओजी विलन का रोल प्ले करने वाले हैं इस मूवी के अंदर। बट यू ऑलरेडी नो कि उनको किक आउट करके फिर से मार्वल में वापस लाना एक ही चीज है कि दैट दे वांट मनी टू बी गेन्ड। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हम सबको शॉक करता है कि इस पूरी लिस्ट में वांडा का कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं था, और उसके बाद बहुत सारी फैन थ्योरीज थी वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो, एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो वांडा है ऑलरेडी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में मर चुकी थी, हम सब जानते हैं, लेकिन जो टीवी वालों ने उसे एंड मोमेंट पर बचा लिया था। हो सकता है कि वांडा इसमें लास्ट मोमेंट पर कमबैक कर सकती है। और जो नेक्स्ट थ्योरी है वो अपने आप में एक बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही डेंजरस थ्योरी है, जो कि ये कहती है कि वांडा को डॉक्टर डूम मैनिपुलेट करेगा और फिर एवेंजर्स के सामने ही खड़ा करके एक बहुत बड़ा बैटल होगा एवेंजर्स और वांडा के बीच में। अल्टीमेटली ये सारी स्पेकुलेशन है जिसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी फैन थ्योरीज कितनी रियलिटी में सामने निकल कर आती हैं वो तभी कुछ आइडिया लग सकता है जब मूवी का कहीं ना कहीं एक ट्रेलर या फिर टीजर ड्रॉप हो, और जिसमें भी बहुत टाइम बाकी है। द वन थिंग विच वॉज रियली आई प्लीजिंग फॉर मी कि एक्समैन की जो ओजी टीम है जिसमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो थे वो दोनों भी इस मूवी में वापस आ रहे हैं। अब देखो, ये बात तो बहुत ही फैक्ट है कि मल्टीवर्सल में जो भी छेड़छाड़ होती है उसमें सबसे आगे जिसका नाम आता है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, सो ही इज आल्सो कमिंग बैक टू दिस मूवी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो डूम्सडे आएगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज की किसी भी एक मिस्टेक से हो सकता है। मे बी फिर से उनकी किसी ना किसी टाइमलाइन से छेड़छाड़ कैन कॉज द डूम्सडे। सांग-ची की लास्ट फेज में हमको एक मूवी देखने को मिली और उसके बाद इस मूवी में उनकी वापसी हो रही है, एंड आई एम नॉट श्योर कि उनके रोल को कितना मेजरली मार्वल यूटिलाइज करने के मूड में है, क्योंकि जो उनकी पहली मूवी थी मेरे हिसाब से उसको अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली उनको एक बड़ा और एक लार्ज रोल कहीं ना कहीं यहाँ पर देना तो चाहिए। ओल्ड एवेंजर्स टीम के साथ साथ अब न्यू एवेंजर्स टीम भी टीम अप करेगी, तो एक नए होकाई को केट बिशॉप के रूप में हम यहाँ पर देख पाएंगे। अब क्वांटम रेल्म्स और मल्टीवर्सल वॉर में कभी भी अगर आपने देखा होगा तो एंटमैन का जो रोल है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है, तो वी कैन सी दैट एंटमैन इज आल्सो जॉइनिंग अस बैक फ्रॉम द टीम वकांडा। वी कैन सी नेमोर, और उसके बाद जो शूरी है ब्लैक पैंथर यहाँ पर वापसी आ रही है। द ओनली डिसअपॉइंटमेंट दैट आई वाज एबल टू विटनेस कि यहाँ पर वुल्वरीन की एंट्री अब नहीं होने वाली है, ही इज नॉट जॉइनिंग अस बैक, बट यस डेडपूल इज जॉइनिंग दिस मूवी। एवेंजर्स में हमेशा हमने हीरोज को देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एंटी हीरोज हमें यहाँ पर ज्वाइन करते हुए देखते मिलेंगे। तो थंडरबोल्ट की जो एंटायर टीम है वो इस मूवी में भी होने वाली है, जिसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल इस पूरी की पूरी मूवी में हो सकता है। बाकी यहाँ पर एक लीडर का रोल प्ले करने वाला है, और अपने आप में जो एक सवाल खड़ा होता है कि जो उसकी टीम है वो एवेंजर्स के साथ होगी या फिर एवेंजर्स के अगेंस्ट। येलेना बेलोवा न्यू ब्लैक विडो का रोल प्ले करने वाली है, एंड फॉर श्योर उसका रोल जो है वो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही स्मॉल होने वाला है इस पूरी की पूरी मूवी में। एंड वी ऑलरेडी नो द फेक कैप्टन अमेरिका व्हिच इज जॉनी वॉकर इज आल्सो जॉइनिंग। सबसे बड़ा जो रिवील था वो मुझे देखने को मिला हैरिसन फोर्ड का, बिकॉज वो ऑलरेडी रेड हल्क में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या वो एवेंजर्स के साथ होगा या फिर डूम के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ टीम अप करके एवेंजर्स के अगेंस्ट वो लड़ रहा होगा। देखो, वी ऑलरेडी नो एक प्री पब्लिसिटी कहीं ना कहीं थंडरबोल्ट मूवी की वो करना चाहता है, तो
मार्वल को कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे एंड इससे हो सकता है कि थंडरबोल्ट की जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं शूट अप करें। सो दिस इज ऑल वी हैव इन द टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब करें द मूवी बॉक्स को। थैंक यू।